एक छोटी सी कोशिश है उनके बारे में लिखने के लिए जो सरहद पे खड़े होके हमारे लिए खड़े होते हैं। धूप थी, वर्षा थी, आंधी थी, धूप थी, वर्षा थी, आंधी थी, उस बीच मेरी जवानी थी। धूप थी, वर्षा थी, आंधी थी, उस बीच मेरी जवानी थी। दोनों पैरों पे सरहद पे खड़ा था मैं, अपने भारत माता के लिए अड़ा था मैं। जब जब वतन की बात आए तब तब लड़ा था मैं। दुश्मनों के खिलौने का लोहा खुद में भरा था मैं, अपनी मिट्टी के लिए अपनी मिट्टी पे पड़ा था मैं। सांस थमी, लहू बहे, सांस थमी, लहू बहे, आंखों पे अंधेरा छाया था। गर्व था उस मिट्टी पे जिस मिट्टी पे मैंने अपना लहू बहाया था। जाते जाते भी उतना जुनून था, आखिरी पल में जय हिंद चिल्लाया था। शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका था मेरे लिए, शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका था मेरे लिए। बस खुशी इतनी सी थी जो मेरा नाम भी शहीदों में आया था, मेरा नाम भी शहीदों में आया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। जी हाँ, आज हमारे पीछे एक ऐसे कवि जो आप लोग उन्हें जानते भी होंगे और बहुत ऐसे दर्शक होंगे जो नहीं भी जानते होंगे। तो आइए उनसे जानते हैं उनकी जुबानी, उनकी कहानी, वो कवि कैसे बने, उनका स्ट्रगल भरा लाइफ और आज जिस जगह पे हैं वो कैसे पहुँचे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, केवी स्टूडियो के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मुझे यहाँ दोबारा मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और डॉक्टर रोशन साहब का। जी, तो सर बहुत सारे दर्शक जो केवी स्टूडियो के माध्यम से अभी देख रहे हैं हम लोग को, तो बहुत सारे दर्शक तो आपको जानते भी होंगे और बहुत सारे दर्शक जो नए जुड़े होंगे जो अभी नहीं जानते होंगे, तो सबसे पहले उनको अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार पाठक है जी। मेरा घर बंधुआर है जी। बेगूसराय में ही पड़ता है और मैं बरौनी में रहता हूँ जी। मैंने अपनी MBA की पढ़ाई भोपाल से की है और मैंने भोपाल से ही थोड़ा बहुत लिखना, मतलब MBA के दौरान ही मैंने लिखने की शुरुआत की थी। सर, आपने स्टार्टिंग पढ़ाई कहाँ से की थी? स्टार्टिंग मेरी DAV पब्लिक स्कूल HFC बरौनी से, मेरा 10th यहीं से हुआ है जी। CBSE बोर्ड से। ग्रेजुएशन फिर LNMU से हुआ है मेरा जी। उसके बाद आप भोपाल चले आफ्टर गए। भोपाल MBA। तो सर, इस बीच में जो स्टूडेंट का लाइफ होता है, आपने जो स्टूडेंट का लाइफ जिया, उसमें तो एक जुनून रहता है कि मुझे ये जॉब करना है, मुझे बिजनेस करना है या मुझे कुछ भी करना है। सबका अपना अपना एक गोल होता है, एक सपना होता है कि मुझे वो करना है। तो आपने वो सबको साइड कर दिया? नहीं मैम, साइड नहीं। इंसान के पूरे जीवन में एक हॉबी नाम का कोई चीज़ होता है। इंसान उस हॉबी में कोई खेलने में लग जाता है, कोई किसी काम में लग जाता है जी। लेकिन हम जब भी बैठते थे ना तो किसी मुद्दे पे सोचते थे जी। और उस दर्द को जब समझ में आता था तो उस दर्द की आवाज़ अंदर से आती थी जी। तब मुझे लगा नहीं, इसको हॉबी के रूप में लेना चाहिए। क्योंकि मैं अक्सर बैठता था तो कुछ ना कुछ किसी न किसी मुद्दे पे सोचता रहता, चाहे वो बिहार की बाढ़ हो, हमारे देश में हो रहे बच्चों के साथ बलात्कार हो या कोई भी मुद्दा हो। तो उस चीज़ को मैं समझता था, अगर उस बेटी के साथ, लड़की के साथ इतना दर्द हो रहा है, अगर मैं 2 पल के लिए लड़की रहता तो मेरे साथ क्या बीतता। तो उस चीज़ को मैं समझता था। उस चीज़ को सोच सोच के ना ऐसा लगता था नहीं, अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है लिखने की। तो उसी में मतलब आपका अनुभव वहीं से स्टार्ट हुआ, आपका अंदर आत्मा स्टार्ट किया कि मैं सोच रहा हूँ तो मैं कुछ लिख सकता हूँ, लिखने का आपका इच्छा जागा। हाँ, शुरू में मैंने 1-2 लाइन, कभी 2 लाइन, कभी 2 लाइन लिखता था तो लोग बोलते थे नहीं अच्छा लिख रहे हो, ठीक ठाक लिख रहे हो, अच्छा लिख रहे हो। तो जब लिखते लिखते बस कुछ लोगों ने बोलने लगा जो कॉपी तो नहीं की हो लगता है ना, मतलब कुछ ऐसा मैंने बोल दिया तो लोग बोलते तुम कोई कॉपी तो नहीं कर रहे हो कहीं से। मैंने बोला नहीं भैया, कहीं से कोई कॉपी नहीं कर रहा, ये मेरी खुद की, मतलब मैं खुद से लिखता हूँ, दिल की बात मेरे साथ है ये। तो जब मैं ऐसा, जब लोग बोलते थे ना आप कॉपी तो नहीं करते, मुझे लगता था यार ऐसा तो अपन लिख दिए तभी तो सामने वाला बोल रहा कॉपी तो नहीं की। तो मैं उनको बोलता था नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं कॉपी वगैरह नहीं करता हूँ, मैं खुद से लिखता हूँ। तो धीरे धीरे मैं उस 2 लाइन से 4 लाइन से 8 लाइन से आज धीरे धीरे 1-2 कविता भी अपने हिसाब से लिखा हूँ, उस चीज़ को समझ के जो मैं देखता हूँ। सर, ये आपके मन में चाह कब से जगी कि मैं लिख सकता हूँ या मैं सोच रहा हूँ ऐसा मैं लिख सकता हूँ, मैं कवि बन सकता हूँ? ऐसा आपको लगा होगा ना कि मैं लिख सकता हूँ, अच्छा लिख सकता हूँ, आप में मन में इच्छा जगी होगी ना? हाँ, मैंने बोला मतलब फेसबुक पे पहले 2-3 लाइन में लिखता था। जी। कब से? MBA 2016 से। 2016 से। जी। पहले भी मैं फेसबुक पे था लेकिन उतना एक्टिव नहीं था, वो बचपना था, कोई भी फोटो पोस्ट कर देना, कोई भी चीज़ शेयर कर देना। जी।
बट जब मैं MBA करने गया तो उसके बाद वहाँ पर गया तो फिर हर हालात को मैं देखने लगा, क्योंकि उसी वक्त था जो मैं मतलब यहाँ घर से बाहर गया था। हर चीज़ को देखने लगा, हर चीज़ को समझने लगा। ठीक है, फिर वो 1-2 केस तो हमारे देश में हर दिन होती है, फिर वो अपने देश की करे या राज्य की बात करे या जिला की बात करे, कई केसों को दबा दिया जाता है, कई केस होते हैं जो सामने आते हैं। फिर वो प्रियंका रेड्डी वाला घटना हुआ था। ठीक है, उसके पहले भी 1-2 केस हुई थी, निर्भया कांड, वो सब झकझोर देने वाली घटनाएं थी। तो उस चीज़ को मैं जब समझने लगा, उस दर्द से मैं जब रूबरू होने लगा, तो मुझे लगा नहीं, फिर वो अंदर से आवाज़ एक आने लगी। तो मैंने एक लिखा भी था उस पर, मैं कहीं भी जाता हूँ तो ये 4 लाइन ज़रूर बोलता हूँ, हर दिन कुचली जाती हूँ, हर दिन नोची जाती हूँ। क्योंकि बेटी की जो स्थिति है ना, यही हो गई अभी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हर दिन नोची जाती हूँ, हर दिन कुचली जाती हूँ, बेटी हूँ पर बोटी बन के हर दिन बांटी जाती हूँ, हर दिन बांटी जाती हूँ। ये मैंने 4 लाइन हर जगह बोलता हूँ, क्योंकि ये मतलब उस दिन जब प्रियंका रेड्डी जो घटना हुई थी, एक जानवर की डॉक्टर थी और पता नहीं था जो इंसान के रूप में जानवर ही घूम रहे हैं। तो मैंने उसी दिन मैंने ये लिखा था, हर दिन कुचली जाती हूँ, हर दिन नोची जाती हूँ, बेटी हूँ पर बोटी बढ़ के हर दिन बांटी जाती हूँ, हर दिन बांटी जाती हूँ। सर आपने बहुत अच्छा लिखा था। जी मैडम। तो सर आपको 2016 में अंदर से जिज्ञासा हुई कि मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उस समय आपको मैच्योरिटी आया। मदर्स डे था, तो मदर्स डे पे मैंने लिखा था। जी। तो मदर्स डे उस दिन भी लगा था नहीं कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए भाई कोई शब्द नहीं है, बहुत छोटा हूँ, कम ही है। वो एक माँ ही होती है, एक फ़ोन की हेलो की आवाज़ से आपका हाल जान लेती है। बिल्कुल। ठीक है, पास में अगर 4 रोटी ना हो तो आपके लिए डब्बे में छुपा के रख देगी, लेकिन खुद भूखे वो सो जाती है। जी। तो उससे, और मैं जो लिखता हूँ प्रैक्टिकली लिखता हूँ, बहुत सरल शब्द में लिखता हूँ। सर ये आपको कहीं से भी शिक्षा प्रदान नहीं हुआ? ये आप नहीं मैडम, ये कोई शिक्षा नहीं, ये खुद धीरे धीरे हॉबी के रूप में मैंने इसको अपना लिया। जब भी खाली बैठता हूँ तो कुछ डायरी कलम लेके बैठता हूँ, या मोबाइल में ही लिख लेता हूँ, कहीं पे दिमाग में आ गया कोई चीज़ तो मैं लिखते रहता हूँ। तो सर और इसके अलावा आप क्या करते हैं? इसके अलावा मेरी MBA की पढ़ाई कंप्लीट हुई, फिर मैं जॉब करता हूँ, भोपाल में जॉब करता था, लॉकडाउन में घर आया तो फिर यहीं पे रुक गया हूँ। तो सिर्फ कवि पे निर्भर नहीं है, जॉब भी करते हैं इसके अलावा? हाँ, जॉब भी करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। जी। खुद का अपना स्टार्टअप करना है, बिजनेस के MBA जब भी मैंने किया तो वो तो बिजनेस साइड हो ही। अभी जॉब फिलहाल चल रही मेरी भोपाल में। तो देन सर कुछ कविता गा के हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। हाँ मैडम, मैंने बोला था ना जो हमारे देश में हो रही हैं वो बच्चियों के साथ, तो मैंने तो आपको 4 लाइन सुनाई, उसके बाद में सुनाता हूँ। हाँ, आप सभी दर्शकों को मैं ये भी अपनी एक कविता सुनाता हूँ, जो वो तड़पती है दर्द से रोती है, आखिरी में इंसाफ की आरजू लेके मौत की नींद सोती है। वो तड़पती है दर्द से रोती है, आखिरी में इंसाफ की आरजू लेके मौत की नींद सोती है। एक पैगाम आता है दूर से, एक पैगाम आता है दूर से, बेटी को पढ़ाना और आगे बढ़ाना है जरूर से। बेटी को बस अब खूब पढ़ाना है, अपनी सारी मेहनत अब उसी पे लगाना है। समाज के सारे जंजीरों को तोड़ के अब बस उसे ही आगे बढ़ाना है। जो भी सपने देखे हैं बस उस सपने को बेटी से ही पूरा करवाना है। तभी अचानक एक और खबर आती है दूर से, तभी अचानक एक और खबर आती है दूर से, जिस बेटी के लिए, जिस बच्ची के लिए, वो बच्ची जिसके नन्हे कदम अभी जमीन पर रखे भी नहीं होंगे, जिस बेटी के लिए, जिस बच्ची के लिए तुम्हारे दिल और दिमाग में इतना अच्छा सोच आया है, तुम्हारी उसी बेटी उसी बच्ची को किसी दरिंदे ने नोच खाया है, किसी दरिंदे ने नोच खाया है। ये पैगाम सुनने के बाद पूरा देश शर्मसार हो गया, मानो तो किसी बच्ची का नहीं, मानवता और इंसानियत का बलात्कार हो गया, मानवता और इंसानियत का बलात्कार हो गया। तो सर ये जो आपने अभी मानव लड़की पे कुछ कविता गा के अभी जो बताया हमारे दर्शकों को, तो सर ये आप में कब हुआ कि जिज्ञासा मैं इस पे ही लिखता हूँ? बहुत सारे ऑप्शन थे, आप उस पर भी लिख सकते थे। मैं जब निर्भया कांड हुई थी ना, तो जितनी दर्दनाक मौत उस बेटी को मिली थी, ठीक है, उस दर्द ने कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर दिया था। मैं एक बेटा हूँ लेकिन उस बेटी के दर्द को समझ सकता हूँ। और जितनी बुरी तरह घटनाएं हुई थी ना, तो उस चीज़ को मैं जब सोचने लगा ना, तो मुझे ऐसा लगा नहीं, उस चीज़ को लिखना चाहिए जी। तो मुझसे जितना संभव हो पाया मैंने उतना उस दर्द को सामने रखने की कोशिश की है। तो सर कुछ और भी कविता है जो सबके पसंद आ जाए, जो आपके भी पसंद का हो? एक मैंने लिखा था मैडम, कोरोना काल में, जब ये कोरोना काल जब चल रहा था, तो हमारे जो मजदूर थे बिहार के, जो पैदल आ रहे थे, और कई जगह से भी, यूपी के हो, बिहार के, कहीं भी हो, अपने देश में जो स्थिति थी, तो मैंने लिखा था, कोरोना के मारे तो कुछ लोग ऐसे मर रहे हैं, कुछ तो घर नहीं पहुंच रहे हैं, कुछ तो भूखे मर रहे हैं जी। तो उसमें एक मैंने अपनी भाषा में थोड़ा सा मिला के लिखा था, जो कोरोना से कैसन डरबा साहब, कोरोना से कैसन डरबा साहब, भूख से न लड़ पाएंगे, पैदल चलते चलते साहब भूखले हम मर जाएंगे। माई बाबूजी जो घर पे निहारे, माई बाबूजी जो घर पे निहारे, बेटवा हम मराएगा,
माई बाबूजी जो घर पे निहारे, बेटवा हमर आएगा, माई बाबू को कहाँ पता है बेटवा भूखले मर जाएगा। और दिन दोपहर जब भी हम देखें, दिन दोपहर, क्योंकि वो स्थिति थी हम पैदल चल रहे हैं कंटिन्यू, भूखे प्यासे, वही स्थिति थी। दिन दोपहर जब भी हम देखें सौंसे अंधेरा दिखता था। दिन दोपहर जब भी हम देखें सौंसे अंधेरा दिखता है, आँख में कोनो दिक्कत नहीं है, भूख का सब ये खेला है। चलते चलते थक जाऊं साहब, चलते चलते थक जाऊं साहब, गमछा बिछा सो जाता हूँ, नींद नहीं आती है साहब तो खुदे से बतियाता हूँ। रोने पे बहता है आंसू, उस आंसू को पी जाता हूँ। रोने पे जब बहता है आंसू, आंसू को पी जाता हूँ। बहुत जोर से प्यास लगी थी, आंसू से ही प्यास बुझाता हूँ। तो यही स्थिति थी कोरोना काल में। बिल्कुल, जो स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी हमारे देश के मजदूरों के लिए। पैदल आ रहे थे, साइकिल से आ रहे थे, पता नहीं कैसे कैसे। सर ये तो कविता में साफ झलक रहा है कि आपका जो फीलिंग्स था आपने वो एकदम लिख दिया इस कविता में। तो सर आप जो कोटेशन लिखते हैं, जैसा कि मुझे भी मालूम हुआ, बहुत सारे दर्शकों को भी मालूम है कि आप बहुत सारा कोटेशन लिखते हैं, तो सर उस पर कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, मतलब हम हर मुद्दे पे लगभग लिख लेते हैं, कोशिश रहती है हर मुद्दे पे लिख रहे हैं। सारा मुद्दा तो सर यहाँ रखा नहीं जा सकता है। हाँ। कुछ मुद्दा ऐसा जो इंटरेस्टेड हो दर्शकों को, जैसे अगर मोहब्बत के बारे में बोले, वो तो एकदम जरूरी है सर। तो एक लाइन में उसमें मतलब एक कोटेशन में सुनाता हूँ अपना जी। जो हमने इजाज़त क्या ले लिया मोहब्बत करने की, हम तो गुनाहगार बन बैठे। हमने इजाज़त क्या ले लिया मोहब्बत करने की, हम तो गुनाहगार बैठे। क्योंकि अक्सर होता है कि मतलब कोई अगर प्यार का इजहार करने जाता है तो वहाँ पे यस या नो की ही बात होती है, ठीक है। तो मैंने ये प्रैक्टिकली लिखा है जी। हमने इजाज़त क्या ले लिया मोहब्बत करने की, हम तो गुनाहगार बन बैठे। किसी ने रिश्वत दे दी मोहब्बत कबूल करवाने का, वो तो इज्जतदार बन बैठे। अरे बहुत प्यार से खुद के दिल में बनाया था सपनों का महल, बहुत प्यार से खुद के दिल में बनाया था सपनों का महल, हम तो अपने ही महल के किराएदार बन बैठे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली है, ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ बीता है जी। तो कुछ लोग मतलब पूछते भी थे भैया ऐसा कुछ हो गया कि जो आप ऐसा लिख रहे हैं, बोल तो इसके लिए यही जवाब है, जो हर लिखने वाला इंसान आशिक ही नहीं होता है, ठीक है। तो बस किसी की भावनाओं को देख के, किसी के ऊपर जो बीत रहा है उस चीज़ को देख के मैं अक्सर कुछ ना कुछ लिख फीलिंग्स आता है जिस टाइप का उस लिख देते हैं आप। ये लिखा था, झुका के अपना चेहरा तेरी कदर में खड़ा था मैं, झुका के अपना चेहरा तेरी कदर में खड़ा था मैं, तेरे खातिर बेफिजूल कितनों से लड़ा था मैं। होता है प्यार मोहब्बत में, जो एक के लिए ना जाने परिवार समाज दुनिया सबसे लड़ जाते हैं। तो झुका के अपना चेहरा तेरी कदर में खड़ा था मैं, तेरी खातिर बेफिजूल कितनों से लड़ा था मैं। कमबख्त जिनसे भी रिश्ता था उनसे भी तोड़ने की चाहत हो गई थी, अपनों से कहीं दूर जाने की आदत सी हो गई थी। खुद के दिल से शिकायत की क्या से क्या हो गया मैं, दिल से बस एक ही जवाब आया था, मैं उसके साथ पूरा था, जाते के साथ अधूरा हो गया मैं। तो थोड़ा बहुत ये सब लिख लेते हैं जी। सर बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सर। तो सर अभी जो स्टूडेंट देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अगर वो कवि बनना चाहते हैं तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैम, हर इंसान के अंदर दिल होता है, दिल में फीलिंग्स होती है, बिल्कुल सबके अंदर होता है जी। कोई अपनी फीलिंग्स को दिखा देता है, कोई छुपा लेता है, और फीलिंग्स में शब्द भी आते हैं जी। तो अगर इंसान चाहे तो लिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हर इंसान लिख सकता है जी। तो कुछ लोग सोचते हैं यार इस फील्ड में है क्या, अगर 4 लाइन लिख लोगे तो है क्या। तो मुझसे भी कुछ लोग सवाल बोलते हैं भैया इतना लिखते हो क्या फ़ायदा होता है, या तो मैं उनको बस यही बोलता हूँ, अगर मेरी 1 लाइन के लिखावट पे कोई अगर वाह वाह बोल देता है तो मैं समझ लेता हूँ जो मेरी वो कमाई हो गई लिखने की, ठीक है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और एक इंसान भी अगर कोई तारीफ कर दे, तो जो लोग भी अगर लिखना चाहते हो बिल्कुल लिखें, ये सोच के ना लिखें लिखने के बाद इसके रिजल्ट क्या होंगे या आगे क्या होगा, कुछ नहीं है। अगर कम से कम अपनी फीलिंग तो वो लिखें, दिल में क्या एहसास हो रहा है, किसी को देख के क्या एहसास हो रहा है, किसी के ऊपर सोच के क्या एहसास हो रहा है, इतना तो लिख ही सकते हैं। बस यही सब लोगों से, जो लोग भी थोड़ी सी भी अगर जिज्ञासा है लिखने की तो बिल्कुल इस चीज़ को लिखे वो, और अगर वो एक बार लिखने की शुरुआत करेंगे तो वो आगे भी लिखते रहेंगे। धन्यवाद मैडम। तो सर एक और आपसे सवाल है कि आज आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ पे आने के बाद? मैम बहुत अच्छा अनुभव रहा। इससे पहले मैं यहाँ एक बार आ चुका हूँ, और ये डॉक्टर रोशन सर का ये पहला प्लेटफॉर्म था बेगूसराय में, जो मतलब जो भी स्टूडेंट हो या फिर जिस भी फील्ड में वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यहाँ मौका मिलता था अपने टैलेंट को दिखाने का। तो बहुत अच्छा अनुभव यहाँ आने से मुझे लगा, क्योंकि यहाँ से हो सकता है यहाँ से लोगों को पहचान मिलती है। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है लोग जानते हैं अपने टैलेंट को, यहाँ दिखाते हैं, उनके टैलेंट को नाम मिलता है, तो बहुत अच्छा लगा। तो डॉक्टर रोशन सर का यह प्रयास आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि पहला प्रयास उनका था। जो भी इंसान या जो भी स्टूडेंट अगर अपने कदम बढ़ा रहे हैं किसी भी फील्ड में, उनको एक मौका दिया जाए यहाँ से अपनी पहचान बनाने की। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, यह केवी स्टूडियो का प्रयास कैसा लगा। मैं सोनी सिंह आप लोग से मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।